रहे हो? आज हमारा टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वैसे सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो पता ही है कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ की जगह पर यूज़ करते हैं, कई बार वो चीज़ सिमिलर चीज़ें भी होती हैं, नहीं तो कई बार वो चीज़ सिमिलर नहीं भी होती है। जैसे कि अगर आपको कई बार हम क्रिकेट में हमारे पास में मेन लेदर की बॉल तो नहीं होती, तो हम कॉस्को की बॉल भी यूज़ कर देते हैं। तो वैसे एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये तो कई बार अगर सोचिए, अगर आपको आसपास की कोई चीज़ होती है, अगर आपके पास में बॉल है वो ख़राब हो गई और आप उसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हो या फिर उसे कोई बेटर चीज़ को इस्तेमाल करते हो, तो वैसे ही कुछ है। और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि जब आप पूरे एक सेंटेंस की जगह पर किसी एक वर्ड को रख करके आप इस्तेमाल करो। इसके अंदर आपका पहला वर्ड तो आपको ये दिया हुआ है, एमेच्योर, शौकिया, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी काम को अपने खुशी के लिए ही करे, तो बजाय किसी भी काम के तौर पे। तो ये आपका ऐसे दिया हुआ है ना कि ये पूरा का पूरा एक तरीके के पर्सन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब उसे पूरे को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक वर्ड में जब रख दिया जाता है कि इस पूरे का मीनिंग एक ही वर्ड कर दिया। अब या तो कोई पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस बोलेगा या फिर वो सिर्फ एक वर्ड में ख़त्म कर देगा। तो वैसे ही कुछ इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया। तो आपके इसके अंदर टोटल 25 वर्ड्स दिए हुए हैं। मैं एक करके सिर्फ समझाता हूँ। आप साथ में इनका जो एक पहला वर्ड दिया हुआ है, पूरा मीनिंग तो नहीं, लेकिन आप एक एक वर्ड अभी इसका लिखते जाओ साथ में, जैसे समझा वर्ड और उसका मीनिंग हिंदी में। तो पहला वर्ड शौकिया उसका दूसरा वर्ड है बिलिंगुअल, यानी द्विभाषी। हाँ, अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, एक व्यक्ति जो कि 2 भाषाओं को बिना अटके एक साथ में बोल सकता है। एक साथ में मतलब 2 भाषाएं बोल सकता है बिना अटके हुए, पूरी तरह समझाते हुए। हाँ, नोविस, नौसिखिया, अ पर्सन न्यू टू अ जॉब और सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति जो कि किसी जॉब के लिए यानी कि किसी भी काम के लिए या फिर किसी सिचुएशन कोई भी घटना के लिए एकदम नया हो, उसके साथ में वो चीज़ पहली बार ही होगी। ये आपका हो गया। अगला है आपका लिंग्विस्टिक, भाषाविद, अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, कोई भी व्यक्ति जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस यानी कि जो वो लैंग्वेज बोलता है उसके वहाँ पर बोली जाती है कॉमनली उसके होम प्लेस पर, उसके बजाय जब वो बाहर की कई सारी लैंग्वेजेस बोलना जानता हो। अगला आपका हो जाएगा साइनिक, इसमें सन की दिया हुआ है, सन की पागल भी कहते हैं, तो मुझे तो ये आज तक की तरह हमने बोलते हैं उसके हिसाब से, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है ये चीज़ देखते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन एक्टिंग फॉर ऑनरेबल और अनसेल्फिश रीजंस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सोचता है कि जितने भी लोग हैं वो सभी लालची होते हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने जो जिस चीज़ से उन्हें फ़ायदा हो वो सिर्फ उसी काम को करते हैं, बजाय किसी ऐसे काम को करना जो कि ठीक है, सही है और उससे इज्जत मिलती हो आपको। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट वाले काम जिसके अंदर सिर्फ उन्हीं को ही फ़ायदा हो, ऐसा व्यक्ति। अगला है आपका ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी, अ पर्सन हु सीज द गुड साइड ऑफ थिंग्स, यानी कोई भी व्यक्ति मतलब जैसे मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ कितनी बुरी क्यों ना हो जाए तब भी वो उसके अंदर अच्छी चीज़ ढूंढेगा ही ढूंढेगा। कार पे अगर हल्का सा स्क्रैच लग जाए तो फिर वो ये दिखे स्क्रैच लग गया, अरे यार वो ये दिखे एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गए। तो वैसा कुछ ऑप्टिमिस्टिक वैसे ही आदमी होता है, पॉजिटिव थॉट्स वाला आदमी कह सकते हो। अगला आपका हो जाता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी, अ पर्सन हु सीज द बैड साइड ऑफ थिंग्स, यानी कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, कितनी भी बुरी चीज़ क्यों ना हो, वो हमेशा उसका और भी ज़्यादा बदतर ही सोचेगा। कि अगर उसे सोचो अगर उसे ट्रॉफी मिल गई वो किसी जगह की, सोचो वो फर्स्ट आ गया, तो फिर वो यही सोचेगा कि अरे यार मैं इससे भी और अच्छे तरीके से फर्स्ट आ सकता था, मेरा तो ये बल्कि बेकार गया है। अगर सोचो कोई भी इंसान 100 मीटर की रेस को उसने 13 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो फिर ये सोचेगा यार मैं तो 11 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था, ये तो ऐसे ही बेकार चला गया, इसमें मज़ा नहीं आया।
वो यही सोचेगा, उसको कितना भी मिल जाए वो कभी खुश नहीं रहेगा। अगला आपका क्या है? अगला तो हर्बीवोर है। हर्बीवोर तो बारे में तो सभी को पता ही है कि हर्बीवोर वो जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर अपना फीड करते हैं, यानी कि प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को वो खाते हैं। ऑमनीवोर, सर्वा एक मैंने हर्बीवोर का लिखा है ना, हर्बीवोर यानी शाकाहारी। ओमनीवोर सर्वाहारी, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड मीट, यानी कि कोई भी ऐसा जानवर जो कि आपके जितने भी पौधे वगैरह होते हैं, फिर कोई भी प्लांट वगैरह होता है, उनके साथ साथ वो मांस भी खाता हूँ, यानी कि दूसरे लिविंग बींग्स को भी खाता हूँ, उनका मीट। इंसानों को ओमनीवोरस जानवरों में गिना जाता है क्योंकि इंसान दोनों खा लेते हैं। कार्निवोर मांसाहारी, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन मीट, यानी कि वही चीज़ जो जानवर दूसरे जानवर को खा करके अपना वो दूसरे जानवर को खाता हो। एथिस्ट, नास्तिक, a person who does not believe in the existence of God, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि भगवान जी ने भी माना जाता है, जो भी लोग कहते हैं कि एक ऊपरी शक्ति होती है और उसको कोई भी नाम वगैरह या फिर एक रूप दे देते हैं, ऐसी चीज़ों में कोई भी व्यक्ति जो नहीं विश्वास करता या नहीं मानता कि है ही। अगला क्या आपका एथिस्ट था ना, थीस्ट आ जाएगा। आस्तिक, a person who believes in the existence of God, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऊपरी शक्ति या फिर किसी भी देवी देवताओं को मानता हो। हाँ, थीस्ट, वो थीस्ट हो गया। मोनोथीस्ट, एकश्वरवादी, एक है एकेश्वरवादी, सही है मैंने जो बोला है, एक ईश्वरवादी। A person who believes in one God, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करता हो, यानी कि अगर वो हिंदू भी है तो अगर वो हनुमान जी को मानता है तो वो उन्हीं की पूजा करेगा, उसमें बाकी देवी देवता इतने वो नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा ही कुछ। और यानी कि कुछ ऐसे आपके धर्म रिलीजन भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान होता है, जैसे आपके बुद्धिस्ट जो होते हैं उसके अंदर किसको गौतम बुद्ध को माना जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे। हाँ, आपका क्या होता है अगला? हाँ, पॉलीथीस्ट, बहुईश्वर, अच्छा बहुईश्वरवादी। बहुईश्वरवादी यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कई तरीके के देवी देवताओं में मानता है। एंड दैट इंसॉल्वेंट, दिवालिया, अ पर्सन अनेबल टू पे डेट्स। अच्छा, तो इंसॉल्वेंट पर्सन या फिर दिवालिया व्यक्ति भी हम कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्जे को ना चुका पाए। कहते हैं ना इस कंपनी का दिवालिया निकल गया, यानी कि ये कंपनी कर्जे के नीचे डूब चुकी है। और डूब जाना यानी कि अब वो उस कर्जे को चुका भी नहीं सकती। अगला आपका क्या इंसॉल्वेंट हो गया? ऑर्फन, अनाथ। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ पिता चले गए तो फिर वो अनाथ हो गए, या फिर सिर्फ माता चली गई तो फिर अनाथ हो गए। उसके लिए दोनों जो पेरेंट होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो अनाथ माना जाता है। अगला क्या था? सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। अच्छा, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम मैरिज एंड रिलेशंस, तो मतलब यही बात है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता या फिर वो शादी नहीं कर, मतलब शादी वगैरह ऐसी चीज़ों से दूर रहता है, तो इसके अंदर यही बता दिया। तो इसे ब्रह्मचारी कहा गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि शादी शुदा जीवन नहीं जीना चाहता। हाँ, अगला होमिसाइडल, नरहंता, एक्ट ऑफ किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो फिर मतलब वही चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो कि दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारता है उसे होमिसाइडल कहा जाता है। बस
ऑडिबल, श्रव्य, समथिंग दैट कैन बी हर्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसे सुना जा सकता है। अब ये एडिबल, खाद्य, समथिंग फिट टू बी ईटन, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे खाया जा सकता है। जैसे किसी को पता है कैनिबल कौन होते हैं? वो लोग कौन है ऐसा? क्या चीज? स्नेक्स। हाँ, बहुत सारी बुक्स भी बनी। मैंने तो उसके नाम पे हैनिबल देखी बाहर की। मैंने पढ़ी थी एक वो मांगा पता है क्या होता है? हाँ, मांगा पता है। एक वो मांगा जापानीज कॉमिक बुक होती है। डोगोमोशी नाम की मांगा। कौन सी? वो नाम है। थोड़ा नाम है, मैं कुछ तो बात है बहुत ब्रूटल। चलो क्या? बहुत ब्रूटल है। नहीं, ब्रूटल की दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसी मूवी देखी है जैसी एक्सपेंडेबल्स। उसकी शुरुआत में ऐसी गन चलाई जाती है, मतलब कैसी बैलिस्टिक गन होती है कि इंसान का ऊपर का शरीर उड़ करके कहीं और ही गिरता है और उसके जो जितने भी अंदर के ऑर्गन होते हैं वो बड़े होते हैं। ऐसी चीज़ें नॉर्मल बातों में ऑपरेशन वगैरह भी, मतलब मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को देखना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हाँ, मैंने एक इंसान की आँख का ऑपरेशन देखा था जिसके अंदर उसकी आँख में एक लेड फंस गई होती है, पेंसिल। तो वैसी चीज़ें इतनी दिक्कत है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, मेरा क्या होता है? एलिजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल, हाँ, अस्पष्ट, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू रीड, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इम्पॉसिबल यानी कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते या फिर मुश्किल है पढ़ने के मामले में। जैसे अगर आप किसी ने बहुत पहले कभी कुछ किसी अलग अलग पेपर के ऊपर लिखा और अब वो खराब हो चुका है पेपर, तो उसे पढ़ तो सकते हो लेकिन मुश्किल है या फिर नहीं पढ़ सकते। तो अगर पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हो लेकिन पत्थर पे कुछ ना कुछ पढ़ के हवा या फिर दूसरे पत्थर वगैरह और वो चीज़ अब खराब हो चुकी है या फिर धुंधली हो चुकी है, तो वैसी कोई चीज़। क्रेडिबल, विश्वसनीय है। हाँ, विश्वसनीय, अच्छा सॉरी। समथिंग दैट इज एबल टू बी बिलीव, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम बिलीव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ कि मैं लंबा हूँ, तो उसका एग्जांपल में बार बार रोज़ देखने को मिलता है हमारे कई बारी रिकॉर्डिंग में कि मैं बार बार कभी यहाँ से कर जाता हूँ तो वगैरह। हाँ, तो क्या है इनकरेजिबल। अब इसका एग्जांपल ऐसे लोग कई बार लोगों ने देखे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता होगा। असुधार्य, अ पर्सन और हैबिट दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव। मेरे मामले में मैंने ऐसा पर्सन देखा है। और आप बताओ आपके मामले में अगर आपने आपकी तो कोई हैबिट भी हो सकती है, तो क्या अगर आपने पर्सन ना देखा हो जो कि सुधर ना रही हो, आपकी कोई ऐसी आदत हो सकती है। मैंने तो पर्सन देखा है, 7 पर्सन देखा है। उसको इतना सा भी बोल दोगे ना, अगर वो ऐसे चल देगा और मैं उसे बोलूँगा देखो तुमने ये गलत पैर रखा है, सिर्फ इतनी सी बात को भी वो नहीं मानेगा। मैंने ऐसा पर्सन सामने देखा है, मेरी डेली लाइफ में भी मिलता है। क्या चीज़? ये कह रहे हो ना सर अपने बारे में बात कर रहे हैं। चलो, पोस्टुमस, मरणोपरांत। अच्छा, तो फिर आफ्टर लाइफ की बात करेंगे। ऑकरिंग और अपीयरिंग आफ्टर वंस डेथ। अच्छा, ऑकरिंग और अपीयरिंग यानी कोई भी चीज़ जो कि किसी के मरने के बाद में होती हो या फिर अपीयर होती हो, या तो वो चीज़ हो रही है लेकिन आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है। जैसे कि कोई भी इंसान, उसकी बॉडी जैसे धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, उसके बॉडी के सेल मरने लगते हैं। ऊपर से आपको कुछ नहीं दिख रहा होता लेकिन अंदर उसके सेल मरते हैं, फिर उसकी बॉडी गलने लगती है। बॉडी के अंदर जब सेल मरते हैं उसके जो वो होते हैं इम्यूनिटी वगैरह डेड होती है, तभी तो जाकर के बाहर के इंसेक्ट्स उसे पूरी तरीके से खा पाते हैं, वो पूरी तरीके से बॉडी डिकम्पोज हो पाती है। हाँ, तो ये चीज़ दे रखी है। और कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको दिखने लगती है, जैसे कि कोई भी इंसान जब मर जाता है तो फिर उसकी वो आंखों के बीच में ये जो काला काला है ना, इसको आप क्या कहते हैं, पिपल कहते हैं या फिर और कुछ बोलता है, ये चीज़ एकदम से छोटी होने लगती है।
और तो और उस व्यक्ति की जो खाल होती है वो सफ़ेद पड़ने लगती है, वाइट कलर की। ठीक, मैंने एक देखा था जिसके अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी की अभी अभी मतलब डिलीवरी हुई होगी, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी की पूरी वाइट पड़ गई थी। सांस नहीं ले पा रहा तो फिर उसका ब्लड भी, हार्ट भी पंप नहीं कर रहा था ब्लड, तो फिर उसकी बॉडी वाइट पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने किसी तरीके से करके जब उसको वापस से उसको जान में जाना है तो फिर उसकी बॉडी वापस से अपने नॉर्मल कलर में आने लगी, जो स्किन कलर हम देखते हैं। नहीं तो वो बॉडी जो थी उसकी, उस बच्चे की, वो वाइट पड़ी हुई थी। अगला क्या है? वर्बोस, शब्द बहुल, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। अच्छा, तो वर्बोस यानी कि वही चीज़, अगर मैं कोई भी चीज़, मैंने आपको एक पहले भी एग्जाम्पल दिया था, ये तो अभी भी देता, किसी भी चीज़ को बताने या फिर इस्तेमाल करना किसी चीज़ में, अगर आपने लेटर लिखा या फिर ऐसा लिखा है, कितने में ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या फिर आप छोटी सी में बात को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा शब्दों को यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका वर्बोस हो गया। ऐसा एग्जाम में क्या चीज़? ऐसा एग्जाम में ऐसा बोलते हैं 120 वाले गाड़ी को हाँ मतलब छोटी छोटी चीज़ को लंबा ले बोलते हैं। हाँ, वही चीज़। जैसे कि कैसे कोई एग्जांपल दे, जैसे हम कह सकते हैं ना कि मनोज 5 बजे अपनी नानी के घर पहुंच गया, तो हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे मनोज उठा, मनोज नहाया, मनोज नहीं, मनोज नहाया, मनोज ऐसे ही चला गया गाड़ी में बैठ करके और निकल गया। बीच में उसने ट्रैफिक में फंस करके एक आधे लोगों को उल्टा सीधा भी सुनाया और वो ऐसे ऐसे करके पहुंचा, पूरी कहानी लिख देते हैं। तो वैसा कुछ का मतलब ये है। बस ये आपके हो गए 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही। ठीक है।